Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear student. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our next lecture, which is vernier caliper. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट, 9th क्लास फिजिक्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो है ये यूज़ किया जाता है। वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ सच एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ ऑफ अ सिलेंडर। इससे पहले जो हमने मीटर रूल जो स्टडी किया उसमें उसका जो लीस्ट काउंट था वो 1 मिलीमीटर था, यानी कि मीटर रूल छोटी से छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकता है। लेकिन अगर हमने उससे छोटी वैल्यू मेजर करनी है तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करने के लिए या किसी सिलेंडर का इंटरनल या एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके बाद हम इसकी देखते हैं कंस्ट्रक्शन। वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 जॉज, वन जॉ इज फिक्स एंड वन जॉ इज मूवेबल। इसके 2 जबड़े होते हैं, 2 जॉज होते हैं। एक जो होता है फिक्स होता है, दूसरा मूवेबल होता है जो कि मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। नंबर 2 है 2 मेन स्केल। इसके 2 मेन स्केल होते हैं। इसके 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल के ऊपर रीडिंग जो होती है, मेन स्केल के ऊपर रीडिंग्स सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स में हो सकती हैं, जबकि वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग्स 10 नंबर ऑफ डिवीजन, वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल 10 डिवीजन होती हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन थी। अब हम देखते हैं, तो स्टूडेंट अब हम इसकी थोड़ा स्टूडेंट ये हमारे पास डायग्राम है वर्नियर कैलिपर की। इसके 2 जॉज हैं, ये वाले 2 जॉज, इसको अपर जॉ कहा जाता है, अपर जॉज। और ये जो 2 जॉज है ये लोअर जॉज कहलाते हैं, इसको हम लोअर जॉज। अच्छा, ये जो इसका फिक्स जॉ होता है जो कि मूव नहीं करता, जबकि ये मूवेबल जॉ होता है जो कि इस मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। अब इसके 2 स्केल हैं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल। मेन स्केल के ऊपर ये रीडिंग सेंटीमीटर और मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में हो सकती हैं, जबकि वर्नियर स्केल के ऊपर रीडिंग जो होती है इसके ऊपर टोटल 10 डिवीजन होती हैं, 0 से 10 तक डिवीजन्स होती हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर की डायग्राम है। अब हम इसका लीस्ट काउंट देखते हैं। इसका लीस्ट काउंट जो हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर का, और ये ग्रीन लाइन जो है ये इसका वर्नियर स्केल है। अब वर्नियर स्केल क्योंकि मूव करता है मेन स्केल के ऊपर, तो मेन स्केल के ऊपर 2 डिवीजन के दरमियान जो डिस्टेंस है, इनके 2 डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस जो होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। जबकि इसका जो लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट इसका होता है 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि एक मेन स्केल और दूसरी नेक्स्ट वर्नियर स्केल की जो डिवीजन है, इनका आपस में दरमियानी फासला जो होता है ये 0.1 मिलीमीटर होता है, जो कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब मैंने इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। ये जो लाइन है ये मेन स्केल की लाइन नज़र आ रही है, और इससे नेक्स्ट जो लाइन है ये वाली लाइन ये वर्नियर स्केल की लाइन है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन दोनों डिवीजन के दरमियानी फासले को लीस्ट काउंट कहा जाता है, और ये दरमियानी फासला जो होता है ये 0.1 मिलीमीटर होता है, और यही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन and 1 vernier scale division is called least count of the vernier caliper। अब स्टूडेंट चलते हैं इसकी मैथमेटिकली फॉर्म की तरफ, यानी कि लीस्ट काउंट हम कैलकुलेट करते हैं। लीस्ट काउंट को LCB हम लिख सकते हैं। तो लीस्ट काउंट इक्वल होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, मेन स्केल के ऊपर जो छोटी से छोटी रीडिंग है वो, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल कितनी नंबर ऑफ डिवीजन है,
तो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग मेन स्केल के ऊपर स्मॉलेस्ट रीडिंग जो थी वो 1 मिलीमीटर थी, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो कि वर्नियर स्केल के ऊपर थी वो 10 थी। तो 1 को 10 से जब डिवाइड करना है तो 0.1 मिलीमीटर आंसर है। और ये हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है इन मिलीमीटर। और इसी तरह अगर हमने सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो इस 0.1 मिलीमीटर को हम मज़ीद 10 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 10 के साथ डिवाइड करने से ये हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। उसके बाद इसकी वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर हम देखते हैं। वर्नियर कैलिपर की वर्किंग क्या है, किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब भी हमने वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करना है तो वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करने से पहले हमने इसके अंदर ज़ीरो एरर फाइंड करना होता है। तो ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़ों को नरमी से बंद करते हैं। के दोनों जबड़ों को नरमी से बंद किया गया है। अब इन दोनों जबड़ों को बंद करने से हमने देखना है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो लाइन है ये अगर आमने सामने है तो ज़ीरो एरर सिफर होगा। अगर ये मेन स्केल की ज़ीरो लाइन और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन आपस में आमने सामने नहीं आ रही तो इसका मतलब इसमें ज़ीरो एरर मौजूद है। तो ज़ीरो एरर फाइंड करके हमने ज़ीरो करेक्शन करनी होती है। इसके बाद हम किसी भी चीज़ की स्मॉल लेंथ और डायमीटर मालूम कर सकते हैं। इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल विद coincide with zero line of main scale then zero error will be zero। अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की ज़ीरो लाइन आपस में कंसाइड करें, आमने सामने आ जाए तो ज़ीरो एरर सिफर होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर कब होगा? If zero line of the vernier scale is on right side to the zero line of the main scale, then zero error will be positive। ये रेड लाइन हमारे पास मेन स्केल है और ग्रीन लाइन ये वर्नियर स्केल है। तो इस डायग्राम के अंदर देखा जाए तो इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन आपस में बिल्कुल पैरेलल यानी कि आमने सामने नहीं है, तो इसमें ज़ीरो एरर जो है मौजूद है। अब ये ज़ीरो एरर जो है ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है क्योंकि वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के राइट साइड पे है, तो इस तरह ज़ीरो एरर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव ज़ीरो एरर अगर इस वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से लेफ़्ट साइड पे चली जाए यानी कि मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से आगे निकल जाए तो उस वक़्त ज़ीरो एरर नेगेटिव होता है। तो इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द ज़ीरो एरर विल बी ऑफ द मेन स्केल देन द ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव। तो इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर मालूम किया जा सकता है। अब ज़ीरो एरर फाइंड करने के बाद हमने इसकी ज़ीरो करेक्शन करनी होती है। तो ज़ीरो करेक्शन जो होती है, ज़ीरो करेक्शन इज़ ए नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। ज़ीरो करेक्शन ज़ीरो एरर का नेगेटिव होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर प्लेस बिटवीन द आउटर जॉ ऑफ वर्नियर कैलिपर। हमने एक वर्नियर कैलिपर की मदद से एक सिलेंडर का डायमीटर मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने ज़ीरो एरर फाइंड करके ज़ीरो करेक्शन करनी है। ऑन क्लोजिंग टू जॉ ऑफ वर्नियर स्केल के दोनों जबड़ों को आपस में बंद करना है। तो उसके बाद हमने इसका ज़ीरो एरर फाइंड करना है। तो मेन स्केल रीडिंग 0.0 सेंटीमीटर है हमारे पास। वर्नियर डिवीजन कंसाइड विद मेन स्केल यानी कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग मेन स्केल के साथ मिल रही है वो कितनी है, वो 7th डिवीजन है यानी कि 7वीं डिवीजन मेन स्केल की वर्नियर स्केल के साथ कंसाइड कर रही है। अब हमने इस रीडिंग्स को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है, इसके साथ अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 0.07 सेंटीमीटर आ जाना है। तो ये हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग्स बन गई है। अब हमने ज़ीरो एरर देखा है। ज़ीरो एरर जो है हमारे पास ज़ीरो एरर फाइंड करने के लिए 0.01 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर, इन दोनों को हम आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने से जो ज़ीरो एरर की वैल्यू आई है प्लस 0.07 सेंटीमीटर है। तो ज़ीरो करेक्शन क्योंकि ज़ीरो एरर की नेगेटिव होता है, तो हमने क्या करना है कि इसको नेगेटिव यानी कि इधर पॉजिटिव लगाया
तो इधर जीरो करेक्शन हमेशा जीरो एरर की नेगेटिव होती है, 0.07 सेंटीमीटर। अब हमने वर्नियर कैलिपर की मदद से सिलेंडर का डायामीटर मालूम करना। तो जब हमने वर्नियर कैलिपर के दरमियान दो जबड़ों के दरमियान कोई सिलेंडर रखना है, तो उस वक्त मेन स्केल रीडिंग जो है 2.2 सेंटीमीटर आ रही है, जबकि वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल, ये उस वक्त रीडिंग है जब हमने वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़ों के दरमियान कोई सिलेंडर रखा है जिसका हमने डायमीटर मालूम करना है। ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है। और वर्नियर डिवीजन जो कि मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है वो 6 डिवीजन है, यानी कि छठा दर्जा है। इस वर्नियर स्केल रीडिंग को मालूम करने के लिए हमने इस रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास 0.016 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। इस तरह हमने ऑब्जर्व डायमीटर मालूम करना है। तो मेन स्केल रीडिंग क्योंकि हमारे पास 0.2 थी, तो इसको हमने जमा करना है वर्नियर स्केल, यानी कि मेन स्केल वर्नियर स्केल की रीडिंग्स को दोनों को आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो 0.06 इन दोनों को ऐड करने से 2.26 बन जाएगा। इसके बाद करेक्ट डायमीटर हमने मालूम करना है। तो जितना हमारे पास ज़ीरो एरर था, ज़ीरो एरर को इस रीजनल वैल्यू में से, रियल वैल्यू से हमने माइनस करना है। तो माइनस करने से हमारे पास जो रियल डायमीटर है वो हमारे पास करेक्ट डायमीटर आ जाएगा। अब ज़ीरो एरर हमारे पास कितना था, 0.07, तो इसको हमने माइनस करना है। तो 2.26 माइनस 0.07, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो करेक्ट डायमीटर हमारे पास 2.12 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये था वर्नियर कैलिपर की मदद से सिलेंडर का डायमीटर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया। टेक केयर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।